ओके, तो रिसेंटली मैंने अपनी प्लेबुक में एक और सेटअप को ऐड किया है, लेकिन क्यों? मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है, तो मुझे एक और सेटअप की क्या जरूरत है? रुको समझाता हूँ। डू यू थिंक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो हेज फंड्स एंड बड़ी बड़ी बैंक्स के लिए काम करते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही तरह का सेटअप होता है? नहीं, वो कॉन्स्टेंटली नई स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करने में लगे रहते हैं, नई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करते रहते हैं एंड अपने प्लेबुक में ऐड करते हैं ताकि वो कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिट कर सके। इमेजिन कि तुम क्रिकेट का एक मैच खेल रहे हो एंड तुम्हें स्पेसिफिकली एक बॉल को ही प्ले करते आता है, लेकिन क्या होगा अगर वो बॉल थोड़ी सी बाउंस कर जाए या अनइवन पेस से आए? तुम हर बार इस तरह की कंडीशन को लेट गो नहीं कर सकते, तो यू हैव टू लर्न टू प्ले एंड अडेप्ट टू इट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से मैंने इस सेटअप को अपनी प्लेबुक में ऐड किया एंड हाउ मैं उन ट्रेड्स में कंसिस्टेंटली साइज बढ़ाऊंगा टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो तुम देख रहे हो ये नोशन का टेम्पलेट है। यहाँ पे मैं अपने सारे नोट्स रखता हूँ एंड सारे मेरी डिटेल्स रखता हूँ ट्रेड सेटअप की। तो इसी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो तुम देख रहे हो ये मेरे लेटेस्ट सेटअप का नाम है, विच इज हिचहाइकर ब्लेड। एंड व्हाई दिस हिचहाइकर स्कैल्पर? बेसिकली जो भी विनिंग ट्रेड्स तुम लेते हो उसके पीछे कोई रीजन होता है कि उस ट्रेड ने स्पेसिफिकली काम किया। फॉर एग्जांपल, पुलबैक सेटअप इसलिए अगर होता है बिकॉज मार्केट एक मूव के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है एंड दे नीड टू रीलोड लिक्विडिटी एंड हेंस द मार्केट टेक्स अ पुलबैक एंड देन रिटर्न्स। दैट वाज द बेसिक ऑफ माय फर्स्ट सेटअप, व्हिच इज एफपीबी इंट्राडे। बट ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप द मार्केट जस्ट कंटिन्यूज डाउन एंड डाउन एंड डाउन। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो मैंने भी यहाँ पे वही लिख के रखा है कि इन प्ले पेयर बेसिकली मेरा कुछ क्राइटेरिया है कि मार्केट में कोई फंडामेंटल न्यूज होना चाहिए एंड कुछ मेरे स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए। अगर वो फुलफिल होता है तो वो वाली जो मेरी पेयर है वो बेसिकली इन प्ले पेयर है एंड दैट पर्टिकुलर पेयर विल रन एंड हैव अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो बेसिकली वही मैंने लिख रखा है। ये एक स्कैल्प सेटअप है एंड आई एम गोइंग टू बी होल्डिंग दिस ट्रेड फॉर लाइक कपल ऑफ आवर्स एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने इसकी कंडीशन लिख रखी है कि ये वाला पर्टिकुलर सेटअप किस तरह से काम करता है। बेसिकली मार्केट ड्राइव होने के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज फॉर्म करता है एंड अगर वो कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक होती है विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वाला जो सेटअप है दैट विल रन। तो ये उसका एक एग्जांपल है। एंड इसके बाद अगर तुम्हारे पास एक बेसिक रीजनिंग है कि तुम्हारा सेटअप क्यों काम कर रहा है, वी हैव टू डिफाइन कि एग्जैक्ट रूल ऑफ एंट्री तुम्हारे क्या होने वाला है उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो तुम सेटअप देख रहे हो ये स्पेसिफिकली मैंने 1 मिनट के लिए रेडी किया था, लेकिन फिर मैंने उसको अडेप्ट करते करते 5 मिनट में शिफ्ट किया। ओके, तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक वेल डिफाइंड रूल होना चाहिए एंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिख रखा है द रेंज शुड बी कंफर्म। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए आई एम लुकिंग कि मार्केट एक शुड कंसोलिडेट एंड अगर वो कंसोलिडेशन ब्रेक होती है विद हाई वॉल्यूम एंड हाई ऑर्डर फ्लो, आई लुक फॉर एंट्री ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो तुम अगर अपनी स्ट्रैटेजी को जितना ज़्यादा पिन पॉइंट कर सकते हो, जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो, तो मैं वो लिखना है एंड उसी के अक्रॉस तुम्हें अपनी प्लेबुक बिल्ड करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है अपना एक एक क्राइटेरिया मैंने लिख रखा है कि बार के क्लोज होने का वेट करना है एंड उसके बाद ही ट्रेड लेनी है। एंड यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी अटैच कर रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एग्जैक्ट रूल ऑफ स्टॉप प्लेसमेंट। बिकॉज कई बार होता है कि हम अपनी ट्रेड में कई बार अग्रेसिवली एंटर कर जाते हैं एंड हमें पता नहीं होता कि हमारी ट्रेड का एक जो परफेक्ट स्टॉप लॉस है वो कहाँ होना चाहिए एंड जिसके कारण हमारी मनी मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाती। तो अगर तुम्हारे जो रूल्स है स्टॉप प्लेसमेंट के वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है तो तुम्हें अपना जो मनी मैनेजमेंट क्राइटेरिया है उसके लिए काफ़ी मदद मिलेगी। उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग साइज को डिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे मैंने यहाँ लिख रखा है दिस इज अ हार्ड स्टॉप ट्रेड। हार्ड स्टॉप ट्रेड से मेरा मतलब है कि इसका जो स्टॉप लॉस है मैं बिल्कुल भी मूव नहीं करूँगा, चाहे ट्रेड कितनी ही मेरी प्रॉफिट में हो। बेसिकली मुझे एक ट्रेड लेने के बाद सिर्फ स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट होने का वेट करना है ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है कि मैंने यहाँ पे हार्ड स्टॉप लगाया, दिस वाज माय हार्ड स्टॉप एंड बेसिकली ये जो मेरी हार्ड टीपी थी एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया। एंड जो नेक्स्ट चीज़ आती है जो हमें वेल डिफाइन करने की जरूरत है वो है द एग्जैक्ट रूल ऑफ एंट्री। कई बार ये होता है हम ट्रेड को पूरी तरह से रन होने नहीं देते। कई बार होता है कि हम उस ट्रेड की टीपी होने से पहले ही उसे काट लेते हैं एंड बेसिकली अपनी प्रॉफिट बुक करके अपना अलग हो जाता है। बट दैट इज अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव टू वेट कि हमारा जो हमने टारगेट डिसाइड किया है मार्केट हम वहीं से ले, अदरवाइज जो हमारा ओवरऑल एज है कहीं ना कहीं डिगे हो जाएगी एंड जो हमें नेट रिजल्ट है वो ठीक तरह से नजर नहीं आएगा। तो ताकि तुम्हारा एंड ऑफ द डे जो तुम्हारा इक्विटी कर्व है वो ठीक रहे एंड जो तुम्हारी जो ओवरऑल एज है वो मार्केट में कंसिस्टेंट रहे, उसके लिए जो तुम्हें एग्जैक्ट रूल ऑफ एग्जिट प्रैक्टिस करना ही होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो हाफ ऑफ द पोजीशन है मैं अपनी वेव 1 पे काट लूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये वेव हुई है तो मैं यहाँ पे हाफ ऑफ द टीपी ले लूंगा। बट इस अप्रोच को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। रादर देन टेकिंग फुल टीपी आई टेक 50% ऑफ एट 1:1.5 एंड जो रिमेनिंग है वो मैं 2R पे लगभग पूरी तरह से काट के ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। बिकॉज मैंने काफी बार नोटिस किया है कि मार्केट कुछ देर रन करता है ऑन माई साइड एंड उसके बाद टर्न हो जाता है। तो रादर देन लूजिंग ऑल द मनी आई जस्ट लूज हाफ ऑफ द पोजीशन आई डिसाइडेड। के बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है वो है फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द ऑड्स ऑफ सक्सेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टेक्निकल सेटअप। बेसिकली तुम अपनी एज को रिफाइन करने के लिए इन चीज़ों का यूज कर रहे हो बिकॉज जो प्रोबेबिलिटीज है वो तुम्हारे फेवर में हो एज मच एज दे कैन बी।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो इंक्रीज वॉल्यूम इन द ब्रेक ऑफ रेंज। फॉर एग्जांपल मैं रेंज का ब्रेक देख रहा हूँ तो आई नीड अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में तुम देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरह से वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। ये बेसिकली CME फ्यूचर्स का वॉल्यूम है, बिकॉज जो फॉरेक्स में वॉल्यूम है वो काफ़ी हद तक फेक होता है, इसलिए मैं CME का वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो ब्रेक के समय देयर वाज अ वॉल्यूम एंड दैट्स व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। तो यही एक एग्जांपल था वॉल्यूम के होने का। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टॉक प्ले में होना चाहिए। बेसिकली मेरा कुछ क्राइटेरिया है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई फंडामेंटल्स होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स जो अनलाइन होनी चाहिए। एंड अगर तुम इन प्ले पेयर को ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारे ऑड्स ऑफ सक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो कंसोलिडेशन है वो अकर होना चाहिए प्री रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे। फॉर एग्जांपल यूएस सेशन का ट्रेड है एंड बेसिकली जो प्रीवियस डे के लो है उसके नीचे अगर मेरा रेजिस्टेंस अकर हो रहा है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट हिटिंग माई टीपी इंक्रीजेस बाय रियली मच। इसके अलावा ये हो गए इस तरह के फैक्टर्स जो हमारी ट्रेड को इफेक्ट करते हैं ना पॉजिटिव साइड। इस तरह के भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ट्रेड को इफेक्ट करते हैं ऑन द नेगेटिव साइड, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम देख रहे हो ओवर एक्सटेंशन ऑफ द इनिशियल मूव फ्रॉम द ओपन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि किस तरह से अगर मार्केट ओपन में काफ़ी ज़्यादा ड्राइव कर गया, फॉर एग्जांपल एक ATR टच हो चुका है या 2 ATR टच हो चुका है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स दैट साइड डिक्रीजेस अ लॉट। बिकॉज इस तरह से इमेजिन करो मार्केट इज़ लाइक अ रबर बैंड। अगर मार्केट एक तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है इसका मतलब इट इज़ इनवैलिडेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड। एंड नेक्स्ट चीज़ मैंने लिख रखी है मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ हायर लो। बेसिकली मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा हायर हाइज बना चुका है, तो मार्केट इज नॉट गोइंग टू बी मूविंग ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर मच मोर अनलेस इट गिव्स अ रियली बिग स्ट्रक्चर ब्रेक। एंड जो लास्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है वो है फाइटिंग अ बिगर पिक्चर ऑफ द ट्रेंड। बेसिकली जो मेजर ट्रेंड है जहाँ पे मार्केट मेकर्स मार्केट को पुश कर रहे हैं उसी से स्टिक रहो एंड उसको फाइट मत करो, बिकॉज अगर वैसा होगा तो यू विल मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर ये जो पूरा सेटअप है जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इट इज ऑल अबाउट राइडिंग द मूव। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रहा है कि आइडियल टाइम ऑफ द डे। बेसिकली मेरी जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है ओपन के 2 घंटे तक काफी अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद ये मेरे कुछ स्टैटिस्टिक है। उसके बाद यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्कैल्प स्टैटिस्टिक। ये मेरा हाइपोथेटिकल बैक टेस्ट करने के बाद स्टैटिस्टिक आया है विच इज 50 to 60% विन रेट विद 1:9 आवर प्रॉफिट टारगेट लेवल्स। तो बेसिकली ये मेरा बैक टेस्ट से आया हुआ रिजल्ट है। बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट के रिजल्ट काफी ज्यादा डिफर कर सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैं इसे बैक टेस्ट करने के बाद इसे फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ और अपने स्टैट्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एंड ऑफ द डे मेरी एज का रिव्यू मुझे रियल टाइम में मिले, ना कि एक हाइपोथेटिकल जो मैंने बैक टेस्ट किया है उस पर। तो उसे ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड टेस्टिंग काफी सिंपल होती है। उसके लिए पहले तुम्हें एक सैंपल साइज बनाना होता है अराउंड 50 to 100 ट्रेड्स का। मैं 1 मंथ के सैंपल साइज में इस ट्रेड को काम कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें इसे रियल अकाउंट में एग्जीक्यूट करना है विद टाइप C रिस्क विच इज द रियली लो रिस्क अराउंड 0.3। एंड उसके बाद एंड ऑफ द डे तुम्हें वहाँ पर रिस्क बढ़ाना है फ्रॉम टाइप C टू टाइप B ताकि हम मैक्सिमम उसका आउटपुट ले सके फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। एंड ऐसा सब करते समय तुम्हें अपने सारे स्टैट्स को रिकॉर्ड करना है। एंड स्टैट्स को रिकॉर्ड करते समय भी तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी तुम गलतियाँ कर रहे हो उसको अपने इस नोट वाले सेक्शन में उसे इंप्रूव करते रहो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को 2 से 1.5 किया है, बिकॉज अगर तुम यहाँ पे स्टैट्स पे नोटिस करोगे तो 1.5 RR के लिए जो मेरा विन रेट आ रहा है दैट इज 75% एंड जो मेरा 2 पॉइंट R के लिए विन रेट आ रहा है वो आ रहा है 30%, विच इज रियली लो। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू के कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली तुम्हें बताता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो मेरी यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 0.87, मतलब ये स्ट्रैटेजी पॉजिटिव है। बेसिकली अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 के आगे है तो दैट स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल, एंड अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के नीचे है तो दैट इज नेगेटिव एंड दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट गोइंग टू मेक योर मनी इन लॉन्ग रन। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो 2R के साथ मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू काफी कम आ रही है एंड जो 1.5R के साथ है जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। सो दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड केयर अबाउट। इसके अलावा तुम यहाँ पर नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स बना रखे हैं। मैं यहाँ पे अपनी पेयर्स को टेस्ट कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली 4 पेयर में USD, GBP USD, गोल्ड एंड USD JPY। इसके अलावा मैंने टाइप्स लिख रखा है, इसके बाद सेशन लिख रखा है। सेशन रिकॉर्ड करना इज रियली इसेंशियल बिकॉज इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से सेशन में तुम्हारी जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। एंड इवेंचुअली जब आगे चल के तुम्हारे पास काफी ज्यादा रेप्स बिल्ड हो जाएंगे तुम उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में काफी ज्यादा रेस्ट कर सकते हो। एंड दैट इज द होल गोल ऑफ टेस्टिंग आवर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, ताकि हम उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को पकड़ के उसमें काफी ज्यादा रिस्क करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा मैंने एंट्रीज लिख रखी है, कौन सी एंट्री काम की, कौन सी एंट्री काम नहीं की। उसके नेक्स्ट जो कॉलम है वो है रनिंग टिपी का। ये वाला कॉलम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी एंट्री के बाद मार्केट ने मुझे कितना R दिया है। कई बार मुझे 1.5 R दिया है, कई बार 2 R तक दिया है। तो जिस R पे मेरा जो विन रेट है वो काफी ज्यादा आ रहा है मैं उस R में डबल डाउन कर रहा हूँ। तो बेसिकली रादर देन टेकिंग 2 R में जो 1.5 R है उसमें ही अपना सारा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर रहा हूँ। तो उसमें जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है
काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ये जो मेरा नेट आर मैं मार्केट से निकाल पाया, एंड ये जो मेरा नेट आर है जो एक्चुअली मैंने मार्केट को एग्जीक्यूट करते समय पुट ऑन किया रियल अकाउंट में, एंड बेसिकली वो आर यहाँ पे निकल पाया। इसके अलावा जो हर एक ट्रेड में ले रहा हूँ उसका मैं पर्टिकुलरली रिकॉर्ड रख रहा हूँ। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखो। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, एक सारी चीज़ें है कि मैंने कौन सी ट्रेड ली, कब ली, एंड उससे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर तुम ऐसा करते हो एंड तुम एक चीज़ का हिसाब रख रहे हो, एंड इवेंचुअली माइंड में तुम्हारी चीज़ें क्लिक हो जाएगी, एंड जो तुम्हारा इक्विटी कर्व है इट विल लुक रियली गुड। तो अब एग्जांपल से समझते हैं। कल के दिन ही मैंने एक ट्रेड ली थी GBP USD में, उसे ही ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे ये GBP USD का चार्ट मैंने लोड कर रखा है, एंड दिस वाज अ रियली गुड ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो ट्रेड तुम देख रहे हो ये FPB इंट्राडे वाली ट्रेड है, बट इसमें हम इस समय फोकस नहीं कर रहे। इस समय हम फोकस कर रहे हैं हिचहाइकर प्ले में, एंड हिचहाइकर प्ले वाज रियली सिंपल ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। बेसिकली जो मार्केट है वो इन प्ले था, एंड काफी ज्यादा मार्केट में पॉजिटिव फंडामेंटल्स भी थे GBP USD को लेके, एंड जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो काफी हाई से रिकवर कर रहा था। तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट विल बाउंस फ्रॉम हियर। इसी समय मैं इस लेवल को वॉच कर रहा था। इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैं वॉल्यूम देख रहा था, मैं ऑर्डर फ्लो देख रहा था, वहाँ पे काफी ज्यादा बायर्स आ रहे थे, स्टेप इन कर रहे थे, एंड वहाँ पे एक वॉल्यूम अब्जॉर्प्शन नजर आ रहा था ऑन पर्टिकुलर वॉल्यूम इंडिकेटर्स व्हिच आई पर्सनली यूज। तो जब मुझे इस वाली कैंडल में काफी ज्यादा वॉल्यूम दिखा, मैंने नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में ट्रेड को ओपन किया, उस टारगेटिंग 1.5 आर विद दिस वन, एंड इवेंचुअली इस वाली कैंडल में इसका टेक प्रॉफिट हो गया, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था ठीक यहाँ पे। इसका मैंने कम्युनिटी नोट में लाइव स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है, तो वहां से जाके भी रेफर कर सकते हो। सो या दैट वाज दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, तो एक बार रिव्यू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी स्ट्रैटेजीज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि हमारा जो एम है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का वो कहीं ना कहीं हम अचीव कर सके सूनर। बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि जब तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो तुम्हारी दूसरी स्ट्रैटेजी काम करेगी, एंड जो वो प्रॉफिट है उसको ऑफसेट करके यू विल बी अ रियली गुड ट्रेडर। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। मैंने रिसेंटली एक वीकली रिव्यू पे वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो, एंड मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ उस पर भी वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। I'll see you on the next one.